वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कुछ देर बाद होगा। 26वीं आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी का इम्कान है। सेनेट इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे तलब किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं, आज ये मामला हल हो जाएगा। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं, ऑप्शन ए पर अमल ना हुआ तो बी और सी भी मौजूद है, किसी एक ऑप्शन के तहत आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। मिशन आईनी तरमीम इत्तेफाक राय का फाइनल राउंड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। बैरिस्टर गौहर अली खान की क़यादत में वफ्द कुछ देर में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचेगा। PTI, JUI और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका मुसवदे को वोट देने या ना देने के हतमी फैसले से मौलाना को जवाब देगी। बिलावल भुट्टो की भी मौलाना फजलुर रहमान से एक और मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी चाहती है आईनी तरमीम मौलाना फजलुर रहमान असम्बली में पेश करें। मौलाना की रजामंदी पर बिलावल भुट्टो आईनी तरमीम पेश करने की दरख्वास्त करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के इनकार पर आईनी तरमीम बिलावल भुट्टो पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास तलब। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो करेंगे। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो मुजवज़ा आईनी तरमीम पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म और अपोजिशन से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफ करेंगे। आईनी तरमीम से कबल PTI के कैंप में हलचल। PTI के 11 अरकान का पार्टी से राब्ता मुनक़ता। 2 सेनेटर्स और 9 अरकान कौमी असम्बली में शामिल। PTI क़यादत को कोशिश के बावजूद राब्ते में कामयाबी न मिल सकी। अपोजिशन लीडर उमर आयुब ने 7 अरकान से राब्ता न होने की तस्दीक कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 2 सेनेटर्स से राब्ता न होने का बताया। यही जो है वो तो मेरा ख्याल है उनकी सियासी कमेटी की आज मीटिंग थी सुबह, तो वो तो डिस्कार्ड कर जो उनका यानी एजेंडा है कि वो ना डायलॉग पे यकीन रखते हैं, ना जमहूरी अमल पे यकीन रखते हैं, तो उन्होंने तो उसके मुताबिक बाइकआउट का ऐलान कर दिया। PTI डायलॉग और जमहूरी अमल पर यकीन नहीं रखती। इत्तफाक राय होता है तो हमारी ख्वाहिश है कि मौलाना साहब मुसवदा पेश करें। मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौलाना साहब की तरफ से हतमी जवाब मौसूल हो चुका, आज हर हाल में वफाकी काबीना मुसवदे की मंजूरी देगी। इब्तिदाई मुसवदा था और जिसको हमने मुस्तरद कर दिया था, हमने उसके जितने हिस्सों पर एतराज़ किया, हुकूमत उस बिल के उन तमाम हिस्सों से दस्तबरदार होने पर आमादा हुई और तब जाकर एक इत्तिफाक राय हासिल हो सका। हमने इस मुसलसल पूरे 1 महीने में या उससे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एतमाद में लिए रखा। इब्तिदाई मुसवदा मुस्तरद किया था, हुकूमत एतराज़ात को दूर करने पर तैयार हुई। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमती वफ़द के साथ तवील मुशावरत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 1 माह तक PTI को एतमाद में लिए रखा, वो मेरे पास आए और बानी का पैगाम पहुँचाया। इस बात की PTI को ज़रूरत थी कि वो मज़ीद मुशावरत कर लें। PTI का जवाब मौसूल होगा तो वोट कर सकेंगे। बिलावल भुट्टो बोले, चाहता हूँ सियासी जमातों के इत्तेफाक से ये आईन साजी हो। मुझे यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान PTI को कायल करेंगे। उम्मीद है कि PTI आईनी तरमीम के मुसवदे पर साथ देगी। मौलाना फजलुर रहमान के बगैर भी तरमीम मंजूरी का ऑप्शन है। इत्तफाक राय ना हुआ तो आईनी तरमीमी बिल का अपना मुसवदा लाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम चाहते हैं मौलाना फजलुर रहमान को साथ लेकर चलें और चाहते हैं कि मुतफ़िका आईनी तरमीम बिल पार्लियामेंट से मंजूर हो। PTI से डिक्टेशन क्यों लें, हमें मज़ीद वक्त बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब की थी, उनको भी
उस ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया। 2:30 बजे टाइम लिया है अरकान काबीना ने कि वो अपनी ओपिनियंस जो हैं वो फॉर्म करते हैं इस पर। 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा आज मंजूर किया जाएगा। खुसूसी कमेटी ने जो ड्राफ्ट मंजूर किया था वो काबीना के सामने रखा गया। मुसवदे में कुछ तब्दीलियाँ होंगी। मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ को मुसवदे का हिस्सा बनाया गया है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का 4 हफ्तों से आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बड़ा एतराफ़। कहा 2 सेनेटर्स जो हुकूमत की नंबर गेम पूरी करने में अहम किरदार अदा करेंगे, उनके नाम सामने आ गए हैं। बैरिस्टर गौहर ने उनके नाम बता दिए। बोले हमारी सेनेटर जरका तैमूर और सेनेटर फैसल रहमान आईनी तरमीम के हक़ में वोट देंगे। मज़ीद बोले हमें मज़ीद मुशावरत के लिए वक्त चाहिए। आईनी तरमीम रात के अंधेरे में करना अच्छा शगुन नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मौजूदा सूरत हाल पर दिलचस्प तबसरा। कहा कि खूब इत्तेफाक है। बिलावल कहते हैं तरमीम पर पीपी और मौलाना फजलुर रहमान का 100% इत्तेफाक है। बैरिस्टर गौहर मुसलसल कह रहे हैं कि आईनी तरमीम पर पीटीआई का मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेफाक राय हो गया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के मुसवदे से इत्तेफाक किया है। गोया सबका इस पर इत्तेफाक है कि अब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी पर नहीं होगा। बानी पीटीआई को दोपहर में देसी मुर्गी, मटन, शाम में दलिया, नारियल पानी, अंगूर दिए जाते हैं। अडियाला जेल इंतजामिया ने पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वजाहत जारी कर दी। कहा बानी पीटीआई की खुराक, सेहत, मुताला समेत वर्जिश का ख्याल रखा जाता है। खाना तैयार करने के लिए एक कैदी कुक दिया गया है। नाश्ते में कॉफ़ी, चिया सीड, चुकंदर का जूस, दही, बिस्किट और खजूरें भी दी जाती हैं। जेल के डॉक्टर्स बानी पीटीआई का दिन में 3 मरतबा मुआयना करते हैं। उनको किसी किस्म की बीमारी नहीं, वो मुकम्मल सेहतयाब हैं। केपी के 17 जिला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का दंगल। पेशावर, नौशहरा, चारसदा, स्वाबी, कोहाट, करक, लकी मरवा, जियाई खान टांग में पोलिंग का अमल जारी। 3,45,604 वोटर्स हक राय रही इस्तेमाल करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के लिए 260 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। रवा माली साल के पहले 3 माह में मोबाइल फ़ोन्स की दरामदात में कमी। जुलाई से सितंबर मोबाइल फ़ोन की दरामदात में 22.86% कमी रिकॉर्ड की गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल की पहली सहमाही में 68 अरब रुपए से ज़्यादा के मोबाइल फ़ोन दरामद किए गए। कराची में सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 38 को छू गया। 40 डिग्री महसूस। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का मौसम आइंदा 4 से 5 रोज़ के दौरान शदीद गर्म रहने का इम्कान है। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। गज़ा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। मज़ीद 73 अफराद शहीद हो गए। शुमाली गज़ा में जबालिया पनागुज़ीन कैंप और अल-मग़ाज़ी कैंप पर बमबारी से 44 अफराद शहीद हुए। दूसरी जानिब इजरायली फ़ौज ने गज़ा में 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। इजरायली फ़ौज शुमाली गज़ा की पट्टी में लड़ाई के दौरान हलाक हुए। गज़ा में हमास के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाइयों और सरहद के 7 फ़ौजी ऑपरेशन में इसराइल के हलाक फ़ौजियों की तादाद 357 हो गई। इसराइल के ईरान के खिलाफ जवाबी हमले के मंसूबे से मुतालिक इंतहाई खुफिया मालूमात पेंटागन से लीक होने पर अमेरिका ने तहकीकात शुरू कर दी। खुफिया मालूमात एक टेलीग्राम अकाउंट पर शाया होने के बाद वायरल हो गई। अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक ये लीक बहुत ही तशवीशनाक है और ये इसराइल की अमेरिका से नाराज़गी का बाइस बनेगी। इस लीक के बाद ईरान में अलर्ट जारी कर दिया गया।
तन्हा नहीं है। रूस ने ईरान के साथ मुश्तरका बहरी मशक़ें शुरू कर दी। अमरीका और इसराइल को पैगाम दे दिया। मुश्तरका मशक़ों में ओमान भी शामिल। गुज़िश्ता रोज़ शुरू होने वाली IMEX 2024 मशक़ों में पाकिस्तान, सऊदी अरब और भारत समेत 9 ममालिक बतौर मुबस्सिर भी शरीक हैं। मशक़ों का मकसद इलाक़े में इज्तिमाई सिक्योरिटी को फ़रोग़ देना, कसीरुलजहती ताउन को बढ़ाना और अमन, दोस्ती और समंदरी सिक्योरिटी की हिफाजत की सलाहियतों को ज़ाहिर करना है। लाहौर में मैराथन का एहतमाम। बच्चों, खवातीन और मर्दों समेत 600 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। साहिवाल के मोहम्मद अख्तर ने 15 मिनट 56 सेकंड्स में 5 किलोमीटर का फासला तय करके पहली पोजीशन हासिल की, जबकि खवातीन कैटेगरी में किरण शहजादी ने पहली पोजीशन हासिल की। ICC वुमेन्स T20 का फाइनल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका आज दुबई में मद्दे मुकाबिल। फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। इवेंट के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज़ जबकि जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को ज़ेर कर दिया। जर्मन फुटबॉल लीग में इंग्लिश स्ट्राइकर हैरी केन की हैट्रिक की बदौलत बायर्न म्यूनिख ने स्टटगार्ट को 4-0 से पछाड़ दिया। अमेरिका की मेजर सोकर लीग में लायनल मेसी का जादू चल गया। 11 मिनट में हैट्रिक दाग दी। इंटर मियामी ने न्यू इंग्लैंड को 2 के मुकाबले 6 गोल से हरा दिया। बल्गारिया के ग्रिगोवर और अमेरिका के टॉमी पॉल ने हरीफों को शिकस्त देकर स्टॉकहोम ओपन टेनिस के फाइनल में जगह बना ली। यूरोपियन ओपन में स्पेन के रोबर्टो और चेक रिपब्लिक के जेरी ने फाइनल में कदम रख दिया। अल्माते ओपन का फाइनल कैरन और गैब्रियल के दरमियान खेला जाएगा। गाना बहुत मुश्किल चीज़ और वो इस एज में जो है बहुत मुश्किल गा रहा है, तो मुझे बहुत उम्मीदें हैं और इस खानदान को भी शाजमान पर बहुत उम्मीद है। और इंशाल्लाह ताला जैसे कि आप सब लोग प्यार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, फैबुलसली ही इज डूइंग अ वेरी डिफिकल्ट जॉब एंड फैबुलसली। और शायरा आफाक कव्वाल और गुलकार उस्ताद राहत फ़तेह अली खान के ह्यूस्टन में 8000 पुरस्कारों के सामने तारीखी परफॉर्मेंस। म्यूजिकल कॉन्सर्ट में अवाम की शिरकत के साथ का रिकॉर्ड टूट गए। राहत फ़तेह अली खान के साहबजादे शाह जबान खान ने भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। कॉन्सर्ट में महविश हयात भी शरीक थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।